दोस्तों, आज हम एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको बताएंगे। हर एक बंदा इंडिया में जो रहता है उसके दिमाग में है नर्सिंग का कोर्स करवा लो, अपनी लड़की को या अपनी बिटिया को या अपनी डॉटर इन लॉ को, अपने लड़के का, चाहे वो नलायक हो, उसका नर्स से ब्याह करा लो तो उसकी 7 पुश्तें तर जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए, इसमें टेक्निकल पॉइंट कितने हैं। देखो, कनाडा जाना है तो पाथवे बहुत है, रास्ते बहुत है। दिल्ली जाना है आपने पटियाला से तो पेवा साइड भी जा सकता है बंदा, ठीक है। घूम के पंचकूला होता हुआ नाडा साहब की तरफ भी जा सकता है, पानीपत की तरफ से भी जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कनाडा पहुंचने का लीगल वे जो है वो एक्सप्रेस एंट्री भी है, पीएनपी भी है, और इसके अलावा वर्क वीजा पे भी लोग जाते हैं, और बहुत सारे और पाथ भी हैं। कोई टूरिस्ट वीजा पे जाता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो अक्सर लड़की जो करती है नर्सिंग का कोर्स, उसके दिमाग में एक चीज ये होती है कि नौकरी मिल जाए। दूसरी चीज उसके दिमाग में ये होती है लड़की के कि मैं बाहर जा सकती हूँ। मेरे को आप गिने चुने, मैं उंगलों पे गिरा सकता हूँ अपनी फिंगर्स पे, जिसमें बाहर नर्सिंग प्रोफेशन वाली नर्स, यहाँ इंडिया में आप जीएनएम करो, आपको सर्टिफिकेट काउंसिल से मिल जाएगा कि आरएन हो गए। बीएससी नर्सिंग करो कि आप रजिस्टर्ड नर्स हो गए, आपको आरएन मिल जाएगा या मिडवाइफरी का लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिडवाइफरी लाइसेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड आरएन लाइसेंस इन इंडिया। आपको कोई टेस्ट पास नहीं करना पड़ता, कॉलेज से पास करो। यहाँ पे ये हाल है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई बच्चा कॉलेज का मुंह नहीं देखता, फीस भराता है और पेपर में बैठ जाता है। उसको पूछो कि ह्यूमरस क्या है, उसको पूछो कि फ्यूमर क्या है, उसको पूछो कि रिथ्रोसाइटोसिस ब्लास्टोसिस क्या है, कि RH नेगेटिव मदर है तो RH पॉजिटिव फिटस होगा, अगर होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ये रीजन रहा कि हमारा नर्सिंग से जुड़ा प्रोफेशन और इसके अलावा जो भी प्रोफेशन है, इवन बीए बीसीए, उनका एजुकेशनल प्रोटोकॉल्स ना रिवाइज किया गया और ना ही उनके बारे में ज्यादा से गौर किया गया। रिवीजन नहीं होगी वक्त के साथ तो नेचुरली मुश्किल हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कोई लड़की एएनएम बाहर जाना चाहती है, और जब वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री या पक्के होने के लिए फाइलिंग करती है तो उसको नेचुरली एक्सप्रेस एंट्री में करनी है तो उसको पॉइंट मिलते हैं उस डिप्लोमे के, या वर्क वीजा पे जाती है तो उसको ये सिद्ध करना होता है कि वो 12वीं के बाद कम से कम 1 साल ज्यादा पढ़ी है। हालांकि वो तो 3 साल पढ़ी है, जीएनएम वाली, एएनएम वाली 2 साल ज्यादा पढ़ी है, बीएससी नर्सिंग वाली तो 4 साल पढ़ी है। तो वर्क वीजा केयर गिवर की कैटेगरी में रिक्वायर्ड एसेंशियल क्राइटेरिया कि बच्चा 13 क्लासें पढ़े हो। बीए पार्ट 1 और बीएससी नर्सिंग पार्ट 1 किया और ड्रॉप कर दिया, इज नॉट रिगार्डेड एज ए 13। तो केयर गिवर की फाइलें जो होती हैं या होम सपोर्ट वर्कर की होती हैं, जब उनका वर्क वीजा इंडिया से लगता है किसी इमिग्रेशन एजेंट से, तो ये गौर किया जाता है कि उस बच्चे ने जो क्वालिफिकेशन ली है नर्सिंग से जुड़ी या कुछ और ली है, तो उसको वैल्यूएट कराए कि वो कनाडा के इक्विवेलेंट बैठती है या नहीं। अब उन्होंने ये ठेका दिया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है 5 एजेंसीज को, जिसमें से एक एजेंसी का नाम है WES, दूसरी का ICAS, ICES, ICAS। तो ऐसे नाम हैं। ये एजेंसियां क्या करती हैं, एवेल्युएशन करती हैं। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ा है उससे ट्रांसक्रिप्ट मंगाती हैं, यानी कि DMC की आज की डेट में वो उससे ईमेल पे वेरिफिकेशन करती हैं और वो उसको एवेल्युएट करके बताती है कि तुम्हारी पढ़ाई 12वीं के बाद या कनाडा के बराबर नर्सिंग के कितने लेवल की है, उसमें कितने गैप रह गए। यहाँ तक ऐसी एजेंसी भी है जो ये बता देती है कि इतने गैप की दूरी पे आपकी इक्वलेंस रह गई। अब एएनएम जब पहले होती थी तो 10वीं पास के बेस पे होती थी, आज 10वीं 12वीं के पास पे है। तो जब आप वेस्ट कराओगे अपनी पैसे दे के WES एजेंसी से, तो WES कहेगी कि ये आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं से कम है, क्योंकि वो चाहे आप
बीए भी पढ़े हो, चाहे आप 12वीं की भी हो, मगर आपने सिलेबस देना है उसको, तो उससे उनको पता लग जाएगा कि आपने 10वीं के बेस पे ली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं के। तो नेचुरली केयर गिवर की फाइल में भी आपकी रिजेक्शन पक्की है, क्योंकि वो 13 तो हुए ना। मगर अगर आप किसी दूसरी बॉडी से कराते हो तो वो इसको अगर साथ में 12वीं शो भी कर देते हो तो क्या शो करता है, वो इसको एएनएम को 14 क्लास के बराबर ले लेता है और जीएनएम को 15 क्लास के बराबर ले लेता है। अब ऐसा क्यों है डिस्पैरिटी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिस्पैरिटी ऑफ वैल्यूएशन एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट बिटवीन द डिफरेंट एजेंसीज? ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है। जैसे मान लीजिए मैं किसी का एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास 300 बंदे आते हैं चपड़ासी के लिए, मैं एक बंदे को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो 8वीं फेल है और बीए वाले को, एमए वाले को रिजेक्ट कर देता हूँ, तो इसमें मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। ऐसा ही वहाँ पे भी है, उनका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, वो जीएनएम के पेपर लेती है और एएनएम के, और उनको ही डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देती है। अगर किसी वजह से काउंसिल कई सालों में चुप हो जाती है, काम नहीं कर रही होती, तो कोई यूनिवर्सिटी ले लेती है उसके पेपर गवर्नमेंट की। मान लीजिए एक लड़की ने जीएनएम की और उसके 3 साल किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने पेपर लिए, तो WES रिजल्ट देगी कि ये 15 क्लास के बराबर है। अगर नर्सिंग काउंसिल लेती है तो वो, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो इसको 12वीं के बराबर ही गिनती है और लिख देती है कि यूर जीएनएम इज नॉट रिगार्डेड एज ए कैनेडियन इक्विवेलेंस स्टैंडर्ड, ये उसके इक्विवेलेंस पे नहीं है, हॉस्पिटल स्टडीज है। और दूसरी बॉडी को अगर भेजते हैं तो वो इसको 3 साल का डिप्लोमा मानती है। तो ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, जो कि एक अच्छा लायर ही आपको गाइड कर सकता है। और कई बार लायर भी जो होते हैं ICCRC लायर वाले, उनको इतने टेक्निकल पॉइंट नहीं पता होते। और रीजन क्या है, पंजाब में कई बार क्या होता है कि पहला साल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने लिया पेपर, तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के डिटेल मार्क्स आया। दूसरा साल नर्सिंग काउंसिल ने लिया तो उसका आया, और तीसरा साल मान लीजिए फिर बाबा फरीद ने लिया तो ऐसा आया। तो इसमें कुछ अलग रिजल्ट आएंगे। मान लीजिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने 3 साल जीएनएम की दे दी डिप्लोमा, तो WESP उसको वैल्यूएट कर देती है कि ये रिकॉग्नाइज्ड स्टडी, सिलेबस वही, बंदा वही, मगर ये डिफर कर गया कि एग्जामिनिंग बॉडी कुछ और। क्योंकि पंजाब नर्सिंग काउंसिल भी तो उसकी सिस्टर कंसर्न है पंजाब गवर्नमेंट की, DRME के अंडर ही चलती है। तो बंदा आवाज उठाए कहाँ? मैंने बहुत सारी RTI लगाई, मगर उस RTI ने कहा कि कैनेडियन अथॉरिटीज पे हमारा जोर नहीं है। हाँ, कोई बाहर से कुछ करके आता है तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, हम उसको एवेल्युएट अपने ढंग से करेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद AICTE UGC, तो इट एवेल्युएट्स एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ANM या GNM की और बाद में पोस्ट बेसिक नर्सिंग की, क्योंकि ऐसा बच्चा जो +2 मेडिकल नहीं होता तो वो पहले GNM करता है और फिर राइट साइड होते हुए वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग करता है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एवेल्युएशन जब WES से करवाई जाती है तो वो कहता है इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज ए 4-year डिग्री। उसी से जब उसी लड़की की GNM करवाई जाती है तो वो उसको नहीं मानता, मगर पोस्ट बेसिक नर्सिंग की करते ही वो इसको एवेल्युएट कर देता है। तो आपको कैनेडियन अथॉरिटीज की माननी पड़ेगी। मगर आप मान लीजिए कि केयर गिवर के वीजा पे आप चले गए 2018-19 में कनाडा, तो उस टाइम 12वीं के बेस पे फाइलें लगती थी। तो बंदा जब एवेल्युएट कराने लगा PR होने के बाद, तो 19 गुजर गया, तो उन्होंने कह दिया कि हम इस GNM को, चाहे आपने गवर्नमेंट से किया चाहे प्राइवेट, हम नहीं मानते, ये तो 12वीं के बराबर ही, हम 15 नहीं मानते। अब नए रूल्स आए तो उसमें लिखा है कि 13वीं तो होना ही चाहिए PR होने के लिए केयर गिवर को, चाइल्ड केयर हो या ओल्ड एज केयर हो। तो वो बच्चा वर्क परमिट अपना लमकाता रहता है, लंबे समय तक उसका वर्क परमिट 2-2 साल होता जाएगा, मगर PR उसको तभी मिलेगी जब वर्क वीजा कैंसिल करवाएगा और स्टडी वीजा वहां पढ़ाई करेगा, या इंडिया में आगे 1 साल यूनिवर्सिटी से पढ़े, या वहां पे वो, क्योंकि वर्क वीजा एंड स्टडी वीजा कैन नॉट गो अलोंग उनके मुताबिक। और जो भी अगर कनाडा में आपने कोई स्टडी की है तो उसको वेस, ICAS या ECA करवाने की जरूरत नहीं,
मगर फॉरेन कंट्री में कोई स्टडी किया तो उसको वैल्यूएशन करवानी पड़ती है, ये पता लगे कि वो कनाडा के कितने इक्विवेलेंस है। तो दोस्तों अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। हमारा फोन नंबर है 9872468540। फोन मत कीजिएगा, बहुत बिजी होता है। हर बंदे को हक है मैसेज करने का ताकि गाइडेंस मिल सके उसको। तो हमारी वेबसाइट www.paramedicalindia.com है। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर करना। धन्यवाद।